साथ आपकी दोस्त, आपकी हेल्थ इनोवेटर ज्योति विनय कपूर। ये शियाटिका जो पेन होता है मैम, नो पोस्चरिंग से बैक एक होती है, नो शियाटिका इज अ रूट पेन। एक हमारे बहुत सारे जो रीढ़ की हड्डी से रूट्स आते हैं, वहाँ से नर्व जाती है। तो एक S1 रूट होती है जो वर्टिब्रल कॉलम जो है, दो वर्टिब्रे के बीच में से डिस्क होती है। वो डिस्क जो स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होता है, अगर वो बाहर निकल गए क्योंकि आपकी कोई झटके से या कुछ सडन जर्क से कुछ हेवी चीज़ हमने निकाल दिया, जनरली वो जो मसल्स होते हैं आपके आसपास में, जो रीढ़ की हड्डी के आसपास में पैरास्पाइनल मसल्स, अगर वो वीक है, वो मस्कुलर एंड स्ट्रांग नहीं है, तो ये कारण जनरली होती है। ट्रॉमा से भी हो सकता है। दैट इज शियाटिका। दैट कैन लार्जली बी डेल्ट विथ कंजर्वेटिवली, मतलब थोड़ा सा फिजियोथेरेपी उसी से, एंड बट समटाइम्स वो सर्जरी से वो निकालना भी पड़ता है। एक सिचुएशन होती है इमरजेंसी, वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं? उसमें हमें किस तरह से फुर्ती से काम करना चाहिए, या जिसमें मैं समझती हूँ आपकी एक मेडिकल टर्म होती है गोल्डन आवर, राइट। ये क्या होती है? इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि गोल्डन आवर मुझे लगता है कि लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस गोल्डन आवर का आपने यूज़ कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो शायद आप एक बड़े मिसहैप से बच सकते हैं। Absolutely. जो व्यक्ति आपको लगता है कि अब ये बच नहीं सकता, लेकिन उसके बचने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। ये कैसे होता है मैम? इमरजेंसी में ये गोल्डन आवर एंड इमरजेंसी, ये क्या सब सिचुएशन है, ये बताइए। राइट, सो दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योति। सो हमारे इनफैक्ट नेशनल प्रोग्राम्स भी है इसमें। गोल्डन आवर कंसेप्ट जो बना था ट्रॉमा में, जो ट्रॉमा केसेस ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में आपका गोल्डन आवर है, क्योंकि वो उसमें कैसे ट्रांसपोर्ट करना, कैसे ब्लीडिंग को रिड्यूस करना है, रोकना है, और तुरंत उस वाले रेडी जो ये ट्रॉमा सेंटर में ले जाना, ताकि जो भी तुरंत ट्रीटमेंट जो शुरू करना है, सो वो गोल्डन आवर है। उसी कंसेप्ट में दो और आपातकालीन स्थितियों को जोड़ दिए। एक है हार्ट अटैक, एक है ब्रेन अटैक। नाउ हार्ट अटैक जो ऑब्वियसली आपातकालीन स्थिति है, इट्स एन इमरजेंसी। तो हार्ट अटैक में जो खून की रफ्तार एकदम से बंद हो गया, जी, तो वो रफ्तार को दोबारा चालू करने में वो जो गोल्डन आवर्स का पीरियड होता है 6 घंटे, तो उसमें वो तुरंत आइदर क्लॉट डिसॉल्विंग ड्रग दे दिया, या आजकल तो वो एंजियोप्लास्टी करते हैं, इमरजेंसी एंजियोप्लास्टी। सेम वे में आपकी ब्रेन अटैक में भी ना, ब्रेन अटैक दो कारण होती है। खून नहीं पहुंचता ना, जी, ब्रेन के अंदर कोई स्टोर हाउस नहीं है। हमारा स्टोर हाउस है लिवर, जिसमें ग्लूकोज वगैरह, इसलिए हम फास्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से ग्लूकोज आती रहती है। सारे मजल्स में, जैसे हार्ट इज़ अ मजल, उसमें है, ब्रेन में मजल नहीं है। ब्रेन के लिए हर नैनो सेकेंड ग्लूकोज ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी उसको स्टोरिंग नहीं है। इसीलिए अगर दोनों जैसे गले दबा दिया, 3 मिनट बंदा बेहोश, क्योंकि वो स्टोर तो है ही नहीं। इसी तरह अगर खून की नली जो अंदर जा रहा है, तो अगर आप अपना लुक एट योर लिटिल फिंगर, यू हैव नाइस डेलिकेट प्रिटी फिंगर्स, बट जैसे ये है ना, दिस इज अ साइज ऑफ योर इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ओके, जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी बड़ा सा है यहाँ पे, दो, और पीछे इसके आधा साइज में दो वर्टिब्रल आते हैं। ये दोनों मिलके एक बेसलार बनता है, ये वाला अंदर ब्रेन के अंदर जा रही है। नाउ ये जो है अंदर जाके ब्रांच होके एक ट्री समझ लीजिएगा, ब्रेन के अंदर सब एक नेटवर्क बन गया। तो हर लिटिल मिलीमीटर ऑफ द ब्रेन छोटी खून की नलियां सप्लाई कर रही है। आप ये सोचिए, सपोजिंग ये ब्लॉक हो गया, तो आपका एक आधा हिस्सा सप्लाई रुक गई ना। ये खून की रफ्तार अगर आपने सही तरीके से सही समय पे अगर नहीं किया, तो ऑब्वियसली ये वाला डेड हो गया। दूसरी चीज़ है कि ये जो ब्रांचेस चला गया ना, हमारे जो ब्लड प्रेशर के द्वारा ये जो ब्रेन, ये तो हार्ट पंप करती है, ब्लड इज गोइंग। तो अगर ये पंपिंग बहुत ज़ोर से हो रहा है, वो इतनी वेलोसिटी से ब्लड जा रहा है, छोटे खून की नलियां फट सकता है। दैट इज कॉल्ड हेमरेज। अच्छा मैम, दैट इज अ ब्लीडिंग। सो वन मोमेंट, सो इफ दिस ब्लड इज क्लॉटेड, तो या ब्लड वेसल रप्चर्स, देयर 2 वेराइटीज ऑफ स्ट्रोक जो ब्रेन के अंदर होती है।
दोनों में भी आपातकालीन स्थिति का विद इन फ्यू आवर्स करना होगा। तो स्पेशली ये जो खून की रफ्तार बंद हुआ 4.5 घंटे के अंदर वी कैन गिव इंट्रावीनस तो मेडिसिन। क्या करें इसके लिए? फटाफट हॉस्पिटल लेकर भागें? हॉस्पिटल चले जाएं, वहाँ क्योंकि एक हम देखते सीटी हैं स्कैन होगा। एक्सीडेंटल केसेस में कई लोग वेट करते हैं कि सीनियर डॉक्टर आएंगे, नहीं, वो नहीं, पेशेंट नहीं। को देखेंगे। तो क्या ये वेट हमें करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, आप तुरंत, बट ओनली थिंग इज स्ट्रोक रेडी हॉस्पिटल, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि जहाँ सीटी स्कैन अवेलेबल हो और जहाँ पे ये दवाएं, और ये दवाएं आजकल गवर्नमेंट के जरिए सारा लॉट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी उपलब्ध हो गया, क्योंकि वो तुरंत देना है। ऑलवेज हर कोई कहता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। तो मैम ऐसे कौन से प्रिवेंशंस हैं जो आज के लाइफस्टाइल में हम सभी को लेने चाहिए, ध्यान रखने चाहिए, जिससे न्यूरो डिपार्टमेंट में तो हमें मत्था ना ही टेकना पड़े? तो ऐसा है कि नॉट जस्ट न्यूरोलॉजी, आप जैसे हेल्थ की प्रिकॉशंस डेफिनेटली, जैसे आपने कहा कि इट्स बेटर देन क्योर। तो एक तो है कि जो दूसरी वर्टिकल में आप चले जाए तो किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसको एक प्रॉब्लम कभी प्रॉब्लम हुआ है, तो वो रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल रखे। तो डेफिनेटली ये नहीं होता है, मैं ये कह रही हूँ, क्योंकि वो बीपी का दवाई लेते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा बीपी तो अभी ठीक हो गया, क्यों लूँ, बीपी का दवाई छोड़ दिया, एंड बीपी इज़ अ साइलेंट किलर। दूसरा, किसी को स्ट्रोक हुआ, उनको ब्लड थिनर लेते हैं, वो कहते हैं अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मैं तो ठीक हूँ, बंद कर दिया, अगले महीने प्रॉब्लम हो गया। तो बिना कंसल्टेशन, बिना डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपने आप दवाई बंद ना करें, ये रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल पे रखें। नाउ वी कम टू यंग पीपल एंड अदर्स। इसमें आपकी स्लीप, नींद, आप जो खाते हैं, इनफैक्ट देयर इज समथिंग आजकल जो कहते हैं गट माइक्रोबायोम एंड गट ब्रेन एक्सेस। यू आर वॉट यू ईट। यस यस। ओके, तो आपके खान पान में ही सब कुछ है। अगर आप सही खान पान ले रहे, सही तरीके से आप सो रहे हैं, ये दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो आपके स्ट्रेस लेवल्स को भी कम कर सकते हैं। योगा इज़ ऑलवेज सेड कि वेरी गुड, योगा, मेडिटेशन, एंड ये अक्सर सब लोग बोलते हैं कि अच्छा चीज़ है और अपनाना है। हमें ज़रूरी है अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे तरीके से रखने का, और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो भी चीज़ें हमें बताई, आपने उसे समझा होगा, आगे आप उसे फॉलो करेंगे एक हेल्दी और स्मार्ट लाइफ जीने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।